अपना भारत समाचार में हार्दिक स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं संवाददाता अंकित वर्मा की रिपोर्ट। देवरिया जिले से बड़ी खबर और स्वर्णकार सर्व समाज ने दी शहीद शिवराज सोनार को भावभीनी श्रद्धांजलि। देवरिया जिला सोनार समिति देवरिया आर्य समाज गली में किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता सराफा मंडल देवरिया के जिलाध्यक्ष श्री शंखपाल सराफ के द्वारा की गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा स्वर्णकार संघ देवरिया के जिलाध्यक्ष श्री दीपक वर्मा ने अमर शहीद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारा समाज जिस समय अपराधियों के निशाने पर लगातार बना हुआ है, जिससे समाज काफी परेशान है। 14 अगस्त 1942 को वीरगति प्राप्त अमर शहीद को याद करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भी एग्जाम देकर आजादी प्राप्त की है, मगर इस योगदान को उच्च स्तर पर मिलन का नोट नहीं किया गया। जैसा कि उपस्थित हैं सराफा मंडल के जिलाध्यक्ष श्री शंखपाल जी ने कोरोना के चलते सभा में शासन प्रशासन से वार्ता करने का निर्देश दिया है। सभी उपस्थित अंकित वर्मा, आकाश वर्मा उर्फ विक्की, सतीश वर्मा, चंदन वर्मा, प्रकाश वर्मा, अरुण वर्मा इत्यादि लोगों ने सभा में भाग लिया। इस देश के वीर शहीद आदरणीय शिवराज सोनार उर्फ सोना सोनार जी के 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पे आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हम सोनार समाज के लोग भी गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि हमारे समाज ने भी इस देश को सींचने में अपने खून का, अपने प्राणों की आहुति का योगदान दिया है। भारत में न जाने कितने स्वर्णकार भाई अपने खून से इस देश को सींचा है, लेकिन गुलामी का चादर उनके ऊपर ऐसा उड़ा दिया गया, जातिवाद और तमाम क्षेत्रवाद और राजनीतिक कारणों से, कि आज हम उनको सही से जान नहीं सकते हैं, उनके परिचय के मोहताज हैं। लेकिन देर से ही सही विगत 3 वर्षों से हम शहीद शिवराज सोनार जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और मुझे कहना है कि हम अपने समाज ही नहीं, देश के हर एक वर्ग समुदाय, हर एक शहीद का हम सम्मान करते हैं। लेकिन विषय ये है कि अपने देवरिया जनपद के शहीद शिवराज सोनार और रामचंद्र विद्यार्थी, जो देवरिया में पूर्व में कलेक्ट्रेट हुआ करता था, वहाँ पे यूनियन जैक उतार के और तिरंगा लहराने का कार्य किया था और उस समय के तत्कालीन कलेक्टर उमराव सिंह के आदेश पर उनको गोली मारा गया था। जिस समय शहीद शिवराज जी रामचंद्र विद्यार्थी जी को अपने कंधे पे उठा के यूनियन जैक उतारने का कार्य किया था और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। साथियों, हमें इस दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों ने, इस देश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और बहुत ही गर्व का विषय है कि आज ही के दिन हमारे समाज के शहीद शिवराज जी भी शहीद हुए थे इस देश के लिए, भारत माता के लिए, इस भारत की भूमि के लिए, इस भारत की मिट्टी के लिए, इस देवरिया के लिए, और हम लोग के लिए अपनी स्मृति छोड़ गए, गर्व करने का एक विषय छोड़ गए, अपने प्राणों की आहुति देके। आज हम सभी लोग कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे समाज से भी एक स्वर्णकार परिवार का बेटा अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का कार्य किया। इस अवसर पे हमारे सराफा मंडल के हमारे अभिभावक आदरणीय श्री शंखपाल जी सर्राफ उपस्थित हैं, जिनके आशीर्वचन से, प्रेरणा से हमें हमेशा ऊर्जा मिलती है कि हम आए दिन एक रचनात्मक कार्य कर सकें, समाज में एक नौजवानों को और अपने समाज को, देश को एक विचार दे सकें, हम कैसे आगे बढ़ें। साथियों, आज बहुत कुछ नहीं कहना है, हमें आदरणीय शिवराज जी के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा
अर्पित करनी है। और आज के अवसर पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो इस श्रद्धांजलि सभा से अलग है लेकिन हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, इस विषय को मैं कहना चाहूँगा। नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे आवाज़ उठाने से क्या प्रतिक्रिया देगी। मैं स्वर्ण व्यवसायी होने के नाते, एक स्वर्णकार होने के नाते अपने स्वर्णकार भाइयों का, अपने स्वर्ण व्यापारियों का मुद्दा हमेशा उठाता रहता हूं और सरकार के समक्ष दर्ज कराता रहता हूं। साथियों, मुझे हमारे कल एक मित्र ने कहा कि आप दीपक जी फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, ट्विटर पे करते हैं, इसको न करके आप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब वो गोरखपुर में आते हैं तो मिलिए और अपने पैड पर इस शिकायत को लिखित रूप से दीजिए कि किसी भी स्वर्णकार भाई का, किसी भी स्वर्ण व्यवसायी का यदि हत्या होता है, उसके दुकान पे चढ़ के गोली मारी जाती है, उसका लूट होता है, रास्ते में कट्टा दिखाकर, बंदूक दिखा के, रसलाहा दिखा के उसका बैग छीन लिया जाता है, उसके घर की बहन बेटी अनाथ हो जाती है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। साथियों, इसके लिए हमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करना है कि किसी भी स्वर्णकार भाई का, किसी भी स्वर्ण व्यवसायी का अगर हत्या होता है, लूट होती है, तो सर्वप्रथम कि सरकार उससे संज्ञान में ले, उसके परिवारजनों को मुआवजा दे और हत्यारोपी हो या लूट का जो भी अपराधी हो उस माल को बरामद किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। साथियों, आज नहीं मैं अपने समाज में कभी भी राजनीति की दृष्टि से कोई बात कहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक विषय था, हमारे समाज और जाति का और हमारे व्यवसाय का विषय था। इसलिए आप सभी के समक्ष इस बात को कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता कि आज स्वर्ण व्यवसायी जिस तरह पूर्व की सरकारों में उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है। साथियों, हम कब इकट्ठा होंगे, हम कब जागरूक होंगे। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक दुर्दांत अपराधी, कानपुर का बिकरू गांव का रहने वाला, जो एक 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करता है और हत्या करने के बाद उसके पक्ष में समाज में एक बहुत बड़ा धड़ा उसके पक्ष में आवाज उठाता है कि विकास दुबे का हत्या नहीं होना चाहिए। साथियों, एक अपराधी का भी समर्थन जाति के नाम पर आज हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों। लेकिन हम तो एक नैतिक विषय पे, एक जेन्युइन विषय पे अपने समाज का मुद्दा उठा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। जिस प्रकार लोग फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, आप लोग यह स्मरण कर लीजिए, यह गांठ बांध लीजिए कि हमारे समाज के साथ, हमारे किसी भी व्यापारी बंधु के साथ यदि कोई घटना घटती है तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर एक सोशल मीडिया के हर एक साइट से अपना विरोध सरकार से दर्ज कराएं, अपनी मांग रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वर्णकार समाज।